नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए ई रूपी वाउचर किया लॉन्च। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सशक्त बनाने में ई रूपे निभाएगा अहम भूमिका। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा के अंक सुधारने के लिए विद्यार्थियों के लिए किया परीक्षा कार्यक्रम जारी। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक परीक्षाएं होंगी आयोजित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 12 खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी सम्मान राशि। और टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम का कांस्य पदक के लिए ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल मैच में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि देश डिजिटल प्रशासन को एक नया आयाम दे रहा है और ई रूपी प्रत्यक्ष लाभांतरण डीबीटी को और मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ई रूपी वाउचर से लक्षित, पारदर्शी और त्रुटि रहित भुगतान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र डीबीटी के जरिए गरीबों के लिए 300 से अधिक सरकारी योजनाएं चला रहा है। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 1,35,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 85,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी इसी तरह किया गया है। इस प्रकार 1,78,000 करोड़ रुपए लक्षित लोगों तक पहुंचे हैं और उन्हें गलत हाथों में जाने से बचाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई रूपी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसकी शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि ई रूपी वाउचर उद्देश्य विशिष्ट है, यानी इससे सुनिश्चित होगा कि वाउचर के लाभ लक्षित सेवा को ही मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि यदि कोई संगठन लोगों को उपचार या शिक्षा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए मदद करना चाहता है तो वह नकद राशि की जगह ई रूपी वाउचर दे सकेगा। ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा। ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तक नवाचारों और सेवा आपूर्ति में प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात है, भारत विश्व के बड़े देशों के साथ अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले ऐप में है। कोविन प्रणाली भी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व के समक्ष यह उदाहरण रख रहा है कि वह दूर दराज के इलाकों में भी अपने नागरिकों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जानता है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवीय की निर्भरता को कम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीआई लेन देन प्रत्येक महीने नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। जुलाई माह में 300 करोड़ रुपए से भी अधिक का यूपीआई लेन देन हुआ। ई रूपी डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है जो परीक्षा में भाग लेकर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। ये परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होंगी। बोर्ड ने अपने वक्तव्य में बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं में कंपार्टमेंट श्रेणी के छात्रों के लिए भी परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण पोर्टल सीबीएसई की वेबसाइट पर जल्दी ही चालू हो जाएगा। सीबीएसई ने बताया है कि 2021 में घोषित परिणामों के आधार पर अंकों में सुधार और कंपार्टमेंट की परीक्षा के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो केंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो केंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों द्वारा किए गए अच्छे खेल प्रदर्शन के तहत मुख्यमंत्री इन खिलाड़ियों को सम्मान राशि भी प्रदान करेंगे। यह सम्मान राशि तीरंदाज दीपिका कुमारी, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान और अजय राज को राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वनाधिकार अधिनियम 2006 के बारे में प्रशिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जनजातियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम वनाधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी बढ़ाने में और जनजातीय समुदाय का विकास सुनिश्चित करने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनजातियों के लिए अच्छी सांस्थानिक मशीनरी और उचित शासन सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है।
राज्य में पिछले 24 घंटे में 23 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 38 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 239 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 98.45% तक पहुंच चुकी है। राज्य के 16 जिलों में पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना के नए संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं। इधर राज्य में अब तक 97,22,066 लोगों को कोरोना के टीके की डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 43,888 लोगों को टीके की पहली डोज और 21,652 लोगों को टीके की दूसरी डोज मिली। देश में 47 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 37 करोड़ से अधिक लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 10 करोड़ 57 लाख लोग दूसरी डोज लगा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 53,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 27,76,000 लोगों को पहली डोज, जबकि 4,82,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। देश में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 15 करोड़ 99 लाख से अधिक लोग पहला कोविड रोधी टीका लगवा चुके हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को सेमीफाइनल मैच में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय समय अनुसार आज सवेरे 7 बजे मैच शुरू हुआ। सेमीफाइनल मुकाबले में आधे समय तक भारत और बेल्जियम 2-2 गोल की बराबरी पर थे। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने 1-1 गोल किया। आखिरी के 30 मिनटों में बेल्जियम ने 3 गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष टीम के मैच हारने पर टीम को उनके अगले मैच और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। टोक्यो ओलंपिक में हमारी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी भारतीय टीम का हौसला बढ़ाया। वहीं कांस्य पदक के लिए भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सरकार ने हाइब्रिड और विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण और बिक्री की प्रक्रिया तेज करने के लिए शुरू की गई फेम योजना के अंतर्गत इस वर्ष जून तक 756 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन देना और ऐसे वाहनों को चार्ज करने की आवश्यक सुविधाएं शुरू करना है। साल 2015 में आरंभ इस योजना के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लक्ष्य रखे गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर इतिहास रचने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य में डेल्टा प्लस प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की निगरानी जांच की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने जेपीएससी द्वारा 6ठी सिविल सेवा परीक्षा मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के डबल बेंच की सुनवाई में दायर अपील याचिका वापस लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में जज हत्याकांड मामले में ऑटो चालक और साथी की ब्रेन मैपिंग कराए जाने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए ई-रूपी वाउचर की शुरुआत करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए ई रूपी वाउचर किया लॉन्च। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सशक्त बनाने में ई रूपी निभाएगा अहम भूमिका। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा के अंक सुधारने के लिए विद्यार्थियों के लिए किया परीक्षा कार्यक्रम जारी। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक परीक्षाएं होंगी आयोजित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 12 खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी सम्मान राशि। और टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम का कांस्य पदक के लिए ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल मैच में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।